तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का वीडियो रहेगा क्यूब और क्यूब रूट पर, यानी घन और घनमूल पर। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट को। इसमें हम लोग देखेंगे घन और घनमूल, यानी क्यूब और क्यूब रूट को। तो चलिए शुरू करते हैं। घन घनमूल यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब और इसको कहते हैं क्यूब रूट। मूल मतलब रूट होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है। घन का मतलब क्या होता है, देखिए। घन का मतलब होता है जिसका पावर यानी घात 3 हो। अगले क्लास में हम लोग घातांक और करनी को भी देखेंगे। घातांक के बारे में समझेंगे पूरा डिटेल में, मतलब घातांक का 0 लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग देखेंगे घातांक का, ठीक है ना। देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग घनमूल समझते हैं। घनमूल का मतलब होता है कि पावर 3 होगा, ठीक है। घनमूल का मतलब, घन का मतलब होता है पावर 3 होगा और घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3 होगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे वर्गमूल में क्या होता था, ये क्या था, वर्ग था, ठीक है। क्या था, वर्ग था। जैसे मान लीजिए इसका छोड़िए, 25 का वर्ग, ठीक है ना, 25 का वर्ग। जैसे हम लोग वर्गमूल में पढ़े कि 25 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, पावर 2। वर्ग मतलब पावर 2। वहीं वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। ध्यान दीजिए। सिर्फ इतना ही फर्क है कि वर्ग का मतलब होता है पावर 2 और वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। उसी प्रकार घन का मतलब होता है पावर 3 और घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3√8। जैसे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हम लोग 27 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मतलब 64 भी लिख सकते हैं। जो भी घन होते हैं उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ 3 लिख कर, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, 1/3 का मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। सिंपल समझिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 25 गुना 25 वर्गमूल में हम लोगों ने देखा था बढ़िया से। वर्गमूल है तो यहाँ पे 2 बार गुना होगा, ठीक है। वर्गमूल में हम लोगों ने देखा था, इसको पावर 2 है तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 25 गुना 25, 2 बार गुना करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, पावर 1/2 है, ठीक है। तो हम लोग 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं। इसको 5 गुना 5 हो गया। इसका पावर है कितना, 1/2। घातांक में हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे कैसे ही होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, 5 कितना है अंदर, 2, 5 लेकर इसका पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। और यहाँ बाहर कितना है, 1/2 है। घातांक में क्या होता है, पावर का पावर गुणा हो जाता है। ये क्या है, पावर है, इसका भी पावर है ये वाला, तो गुणा हो जाता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा, 5 का पावर 1। इसका आंसर हो जाएगा 5। जो हम लोग को मालूम है 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को समझना है घनमूल में और घन में, ठीक। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, घन का मतलब क्या हो गया कि 4 गुना 4 गुना 4 क्या हो गया, 4 चौका 16 चौका 64। ये हम लोग का क्या हो गया, घन हो गया। 4 का घन 64 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए हम 5 का घन पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो गया, 125। 50 25 25 25 125 हो गया, ठीक। ये हो गया हम लोग का घन। घन निकालने का मतलब हो गया कि उसका पावर 3 होगा। 4 गुना 4 जितना का पावर 3 होगा उसको उतना बार, यानी 3 बार गुणा करेंगे और जितना आएगा उतना उसका घन हो जाएगा। लेकिन घनमूल में क्या होता है, ये 8 है ना, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार लिखें घातांक के रूप में, या फिर इस प्रकार से जैसे हम लोग निकालते हैं ना रूट का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताइए, इसका कितना मूल होगा, 4 होगा। पहले वर्गमूल वाले क्लास में हम लोगों ने कर चुका है इसको। इसी प्रकार घनमूल का कंडीशन होता है, इस प्रकार से घनमूल में लिखा रहता है। यहाँ भी दूर रहता है लेकिन ये क्या होता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। ये साइलेंट हो जाता है, जैसे एक साइलेंट रहता है ना, उसी प्रकार से इसको हम लोग साइलेंट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 है, इसको इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मान लीजिए 64 का
कैसे लिखेंगे हम इसको, इस प्रकार लिख सकते हैं 64 का घनमूल। इसको क्या करें, क्या समझेंगे इसको हम लोग कि 64 का घनमूल पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका क्या पूछ रहा है, घनमूल पूछ रहा है। उसी प्रकार से इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए कैसे बनेगा, 8 का पावर 1/3 हो गया। तो हम लोग 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड निकाल कर इसका पावर हो जाएगा 1/3, यहाँ पे उतार दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2 कितना है, 1 2 3, 2 का पावर 3, इसका पावर 1/3 ऑलरेडी यहाँ है। घातांक में क्या होता है, घातांक का रूल, घातांक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। घातांक को हम लोग कहाँ देखेंगे, अगले क्लास में अच्छा से समझेंगे, एकदम 0 से लेकर हीरो तक, यानी स्टैंडर्ड लेवल तक, ठीक है, ऊपर तक समझेंगे घातांक को। पहले यहाँ पे घनमूल पढ़ रहे हैं हम लोग। घनमूल देखिए क्या होगा, यहाँ पे घातांक का रूल कहता है कि पावर का पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 2 का पावर 3 है गुना 1/3, पावर का पावर गुना हो जाएगा, कटेगा 3 से 3, जो हम लोग का भिन्न का गुना बनाते हैं, उस प्रकार से इसको हम लोग काट देंगे, इसको समझ लेंगे, काट देंगे। अब क्या हो जाएगा, कट गया तो 2 का पावर कितना बचा, 1 बचा। 2 का पावर 1 2 हो जाता है, किसी भी संख्या का पावर 1 उतना ही रह जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग का, 2 आ गया। समझ गया ना। यानी सिर्फ इसमें इतना ही समझाया है कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, जिस प्रकार वर्गमूल था उसी प्रकार घनमूल भी होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इधर कि बड़ा से बड़ा संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। बड़ा से बड़ा, ये तो सिंपल था कि यहाँ 64 है, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। 27 है, कोई बात नहीं है। उसके बाद 8 है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बड़ा से बड़ा संख्या का घनमूल निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सा याद करना होगा, 1 से 10 तक का घनमूल याद रखना होगा। हम अपने क्लास में बच्चों को बताते हैं ऑफलाइन में कि वर्ग कम से कम 1 से लेकर 40 तक का वर्ग याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और कम से कम 1 से लेकर 20 तक का घन याद कर लीजिए, यानी क्यूब याद कर लीजिए। इतना हम ऑफलाइन में कराते हैं बच्चों को। किसी भी बेसिक मैथ को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए इतना कम से कम ज़रूरी है याद करना, ठीक है ना। 1 से 40 तक वर्गमूल, इसका वर्ग, और घन 1 से लेकर 20 तक कम से कम। तो अभी हम घनमूल निकालना सीख रहे हैं, यहाँ पे घन नहीं घनमूल निकालना सीख रहे हैं, ठीक है ना। घन तो हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, कितना है, 7 का घन कितना है, मान लीजिए 343 है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 343, क्या होगा, तो हम लोग करेंगे 7 होगा। याद होगा तो फटाक से बता देंगे। लेकिन अगर बड़ा से बड़ा संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि 75 का घन कितना होगा, इस प्रकार से आ जाए बड़ा बड़ा संख्या, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है कि हम लोग को 1 से लेकर 1 से 10 तक का घन याद रखना होगा। 1 से 10 तक का घन याद रखना होगा, तभी काम बन पाएगा, ठीक है। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या का घन हम लोग चुटकियों में बता देंगे, लेकिन क्या उसके लिए शर्त रहेगा, 1 से 10 तक का। सिंपल है, 1 का घन 1 ही होता है, 1 को कितना होगा, 2 का घन 8 होता है, अभी देखा हम लोगों ने। 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन क्यूब, पावर 3 होता है ना, उसको क्यूब या घन कहते हैं हम लोग। 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। तो कम से कम हम लोग को इतना याद होना चाहिए, ठीक है। इतना हम लोग कम से कम याद होना चाहिए। इतना कम से कम याद होगा तो कितना भी भारी संख्या का घन हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। सिंपल अभी हम लोग
यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल हम लोग यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या होगा उसका हम लोग घनमूल चुटकी में निकाल लेंगे। जैसे अगर हम कह रहे हैं आपको 1728 किसका घन है, और मान लीजिए हमको नहीं याद है इसका, चलिए घनमूल बताइए कितना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन इतना आ गया, कह रहे इसका घनमूल कितना होगा, तो पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। अलग तरीका है इसका, अभी सिंपल मान लीजिए हमको बताना होगा। वर्गमूल में क्या होता है कि वर्गमूल में जोड़ा लगता है। घनमूल में वर्गमूल का पावर होता है 2, इसीलिए हम लोग 2 का जोड़ा लगाते हैं। लेकिन घनमूल का पावर कितना होता है, घन का 3 होता है, इसीलिए हम लोग 3 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई स्थान पर देखेंगे। इस तीनों अंक में 728 में देखेंगे इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर 8 है। अब आप लोग इसमें देखिएगा इधर वाले पार्ट में, इधर वाले घन में कौन सा ऐसा संख्या है इसमें जिसके इकाई अंक में 8 है, इसके इकाई अंक में 8 है। सिर्फ 2 का घन के इकाई स्थान पे 8 है। कितना, 2, सिर्फ 2 ही है, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ 4 है, 5 है, 4 इस प्रकार से है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 का घन 8 होता है जिसके इकाई अंक पर 8 है। तो हम लोग चुपचाप यहाँ पे इकाई अंक पर 2 लिख लेंगे। अब 1 फुट यहाँ पे 1 बच गया है। 1 का घन तो 1 ही होता है, तो किसी के बीच में आएगा नहीं। 1 का घन 1, सिंपल यहाँ पे 1 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि 12 का क्यूब, 12 का घन 1728 होता है। और यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं 1728 का घनमूल 12 होता है, ठीक है ना। और चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इसको एक और विधि होता है इसका, सिंपल विधि। जैसे मान लीजिए साधारणतः बिना डायरेक्ट बनाए इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16 होगा और 6 दूनी 12, ठीक है। और 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे 4, 3, 2, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 और क्या होगा 1 और 6, फिर 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा 1, ठीक है, 0, 8, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 54, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 27, फिर 3 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे रूट के अंदर, ठीक है ना। क्या करेंगे, रूट के अंदर करेंगे इसको हम लोग। और 2 कितना बार आया है, 3, 6 बार 2 आया है। 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार लिखेंगे हम लोग, ठीक। और 3 कितना बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, इसको भी लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 3, इसको भी जोड़ा। वर्गमूल में क्या होता है कि हम लोग 2 का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है ना, 3 का 2 का पेयर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, घनमूल में इसका, क्योंकि इसका पावर 3 होता है इसीलिए हम लोग इसमें 3 का पेयर करेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, कारण इसका आंसर क्या होगा, इस 2 के बदला में 1 2 बाहर आएगा, इस 2 के बदला में 1 2 बाहर आएगा। यहाँ पे 3 को 3 है, इसके बदला में 1 3 बाहर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका एलसीएम की तरह हम लोग गुणा करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। इतना ही तो हम लोग का आंसर यहाँ पे आया था डायरेक्ट में, समझ में आया। इस प्रकार से हम लोग इसको तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसका तो हम लोग आसानी से निकाल लिए, जैसे मान लीजिए ट्रिक से निकाल ली, जैसे बताएं आपको। इसके लिए क्या होगा, आपको मतलब 1 से लेकर 10 तक कम से कम याद रखना होगा घन, बाद बाकी आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। लेकिन इस शर्त है इतना याद होना चाहिए, ठीक है ना। इतना आप लोग याद कर लीजिए, किसी भी संख्या का 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या का आपका मतलब घनमूल निकालना होगा तो सिंपल आप बिना, मान लीजिए सिंपल था, थोड़ा ज़्यादा समझिए, 1728 इतना तक कट गया तो आप गुणनखंड निकाले हैं, जोड़ा लगाए हैं, इसको मतलब बना लिए हैं। अगर मान लीजिए कि बड़ा संख्या हो तो क्या कीजिएगा, बड़ा संख्या होगा तो इस प्रकार से बनाना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए यही वाला तरीका हम लोग को अपनाना पड़ेगा, चाहे बड़े से बड़े कंपटीशन में, एग्जाम में इस बारे में मतलब बड़ा पूछता है
वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके लिए हम लोग को यही वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, इतना कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बड़ा बड़ा संख्या आ जाए तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर बड़ा बड़ा संख्या आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। देखिए कितना है बताया ना, 3 का जो पेयर लगेगा इसमें 3 का पेयर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इधर से 3 का पेयर, वर्गमूल में क्या हो रहा था, इधर से 3 का पेयर हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिएगा किसके इकाई अंक में 2 आ रहा है, मतलब किसके इकाई अंक में 2 आ रहा है। इधर देखिएगा, इधर कहाँ 2 है, सिर्फ यहीं पे 2 है, बाकी कहीं 2 नहीं दिख रहा है हमको, सिर्फ यहीं पे हमको 2 दिख रहा है। सिंपल किसका है ये वाला 512, ये 2 दिख रहा है, 8 का है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे पहले तो 8 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब 110 देखेंगे, जो बच गया है इसका पेयर अलग वाला है। 110 किसके बीच में आ रहा है, 110 किसके बीच में आ रहा है, देखिएगा 110 किसके बीच में आ रहा है। देखिए 64 और 125 के बीच में ही तो 110 आता है। कितना था, 110, 64 और 125 के बीच में 110 आता है। 4 और 5 के बीच में 110 आता है, ठीक है ना। 4 और 5 के बीच में 110 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कितना लेंगे, 4 लेंगे। कितना लेंगे, 4 लेंगे। ये कितना का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा। इसको हम लोग जांच करने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको क्या इतना हो सकता है, क्या 48 होगा क्या। 48 को हम लोग गुना करते हैं 3 बार, ठीक है। देखिए 48 का गुना किए 3 बार, 48 गुना 48 गुना 48 3 बार। आ गया कि नहीं, यहाँ पे इतना आ गया ना। सिंपल तरीका अपनाना है आपको, बहुत आसान तरीका है। जैसे इसका देखिए ना, इसका हम लोग 3 का पेयर यहाँ पे लगा रहे हैं, इधर बच गया 3, ठीक है ना। इकाई अंक पे कितना है, 5 है। अब हम लोग देखेंगे किसके इकाई अंक पे यहाँ पे 5 आ रहा है। कहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे एक ही जगह तो 5 है, यहाँ पे 5 है। किसका है, 5 का है। सिंपल हम लोग 5 लिखेंगे इकाई अंक पर। यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब बताइए 421 बच रहा है यहाँ पे, इधर 421 किसके बीच में आ रहा है, 421 किसके बीच में आ रहा है, 421 343 के 512 के ही तो बीच में आता है 421, यानी हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे। 500 कहाँ आ रहा है, 343 512 के बीच में आ रहा है। 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग 7 यहाँ पे ऊपर वाला यानी मिनिमम संख्या को चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो क्या चढ़ा देंगे 7 यहाँ पे चढ़ा देंगे, यानी 75 का ये वाला है। आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं, 75 गुना 75 गुना 75 इतना आ जाएगा। सिंपल तरीका है। अगर हम लोग इसको ऐसे गुणनखंड विधि से निकालने बैठ जाएँ तो बस हो गया। कितना समय लग जाएगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल रहता है तो निकालना। कितने याद करेंगे, 75 तक याद तो नहीं होगा हम लोग से। 1 से 10 तक याद करने के लिए बोला जा रहा है। 1 से 10 तक याद कीजिए, उसके बाद में कन्फर्म है कि आपको कोई भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। सिंपल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा लगाएंगे, फिर यहाँ भी 3 बच गया, ठीक है। 7 आ रहा है इकाई स्थान पर। देखिए इकाई स्थान पर किस में 7 है, किस में, यहाँ पे कहीं 7 दिख रहा है क्या, कहीं 7 दिख रहा है क्या, यहाँ पे 7 दिख रहा है। यहाँ किसका है वाला 27, 3 का है। तो हम इकाई स्थान पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। क्या रख देंगे यहाँ पे इकाई स्थान पर, इधर वाला में 3 रख देंगे। क्या बचा है यहाँ पे 571 571 किसके बीच में आता है, 571 किसके बीच में आता है, 8 के 9 के बीच में आता है 571, क्योंकि 512 और 729 के बीच में तो आएगा 571। 512 और 729 के बीच में आएगा 571, ठीक है ना। तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे ऊपर वाला संख्या। किसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में। तो हम लोग चुपचाप ये ऊपर वाला 8 को यहाँ पे चढ़ा देंगे, यानी हम कह देंगे, क्या कह देंगे, यहाँ पे कितना था 571 ना था, 571, हाँ 8 लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे 8। ये वाला 83 का है, 83 का एक मतलब इसका घनमूल क्या होगा, 83 होगा। आप लोग देख सकते हैं, सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 का पेयर करें, इधर 2 बच गया, मतलब 2 अंक 21 बच गया, ठीक है। इसमें क्या इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। इधर 2 देखिए कहाँ आ रहा है, कहाँ 2 है, कहाँ
8 के पास 2 है, यानी यहाँ 512, ठीक है ना। इसके बाद कहीं इकाई स्थान पर 2 नहीं है, यहीं पे 2 है, यानी हम 8 है। किसका है वाला जिसका इकाई स्थान 2 है, 8 का है। तो यहाँ पे हम लोग 8 है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इकाई स्थान पर 8 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 21 आ रहा है, 21 किसके किसके बीच में आ रहा है, 21 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। देखिए 8 के और 27 के बीच में 21 आता है ना, 8 के और 27 के बीच में 21 आता है। किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, 2 और 3 के। तो ऊपर वाला क्या है, 2 है, 2 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। 28 का क्यूब होता है इतना, ठीक है ना, यानी इसका घनमूल कितना होगा, 28 होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। इसका देखिए, इसका पेयर करेंगे हम लोग, ठीक है, इसका पेयर हम लोग करेंगे। इकाई स्थान पर क्या आया, 9 आया। किसके इकाई स्थान पर 9 है, देखिए यहाँ पे कहाँ 9 मिल रहा है, 9 729 यहीं पर ना 9 है। किसका, 9 का क्यूब 729 है, जिसके इकाई स्थान पर 9 है, यानी हम 9 लिखेंगे इकाई स्थान पर। इसके इकाई स्थान पर जो होगा ना, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है ना। एक ट्रिक भी होता है याद करने के लिए कि हाँ इकाई स्थान पर इतना है तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा बच गया कितना, ये वाला बच गया 117। 117 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, 117 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। देखिए 64 के 125 के बीच में तो 117 आता है, यानी 4 के और 5 के क्यूब के बीच में 117 आता है। कितना है, 4। ऊपर वाला कितना है, 4। हम लोग 4 लिख लेंगे यहाँ पे, हम लोग का आंसर हो जाएगा कंप्लीट, यानी 49 का क्यूब। इसका घनमूल कितना होगा, 49 होगा, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन पेयर कर रहे हैं। 4 है इकाई स्थान पर, किसके इकाई स्थान पर 4 आता है, किसके इकाई स्थान पर 4 आता है। देखिए यहाँ पे 64, एक यहीं तो है 64, यानी कहने का मतलब 4। तो हम लोग इकाई स्थान पर क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इकाई स्थान पर 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, सिंपल। 157 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 157 125 और 216 के बीच में आता है। 125 यानी 5 के क्यूब 125 और 6 के क्यूब 216। 125 और 216 के बीच में तो आता है 157 आता है ना। तो हम लोग ऊपर वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है ना, तो ऊपर वाला को हम लोग लिखते हैं हमेशा 5 यहाँ पे लिख देंगे, यानी 54 का ये वाला, इसका घनमूल कितना होगा, 54 होगा। लास्ट वाला थोड़ा देखिए, इसका पेयर करेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है, 3। इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। शायद 7 जो होता है ना, 7 उसी के क्यूब का 3 आता है। देखिए यहाँ पे 7 है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। एक इसी में 3 आ रहा है इकाई स्थान पर, बाकी कहीं 3 आ रहा है, कहीं ना आ रहा है। तो 7 का क्यूब कितना, 7 का क्यूब जिसके इकाई स्थान पर 3 आ रहा है, तो हम लोग 7 इकाई स्थान पर आराम से लिखेंगे, क्योंकि इकाई स्थान पर कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 7 ही आएगा। 300 300 किसके बीच में आता है, तो देखिएगा 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। ध्यान दीजिएगा 343 और 512 के बीच में तो ही आता है ये वाला 300 सॉरी नहीं 6, ये वाला नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। 6 का क्यूब कितना, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 और 343 के बीच में आता है। 216 और 343 यानी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आता है। तो ऊपर वाला क्या है, मिनिमम क्या है, 6 है। यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे, यानी 67 इसका घनमूल होगा। इसका कितना होगा, 67 इसका घनमूल होगा। सिंपल तरीका है ये वाला, मतलब बनाने का। कितना से बड़ा घनमूल आप लोग निकाल सकते हैं। घनमूल आप लोगों को समझ में आ गया, घन और घनमूल आप लोगों को समझ में आ गया। एक और तरीका समझ लीजिए, सिंपल, इससे भी आसान तरीका। जब इकाई स्थान पर 1 आएगा ना, तो 1 का क्यूब होगा तो उसके इकाई स्थान पर 1 आएगा, ये वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका है, 4 का 4 ही होता है। 4 का क्यूब जिसका होगा उसके इकाई स्थान पर 4 ही होगा, ठीक है। एक और बराबर होता है 5 के क्यूब उसके इकाई स्थान पर 5 ही होगा। उसके बाद में क्या होता है, 6 आता है। 6 के क्यूब के इकाई स्थान पर 6 ही आता है। कुछ ट्रिक है जिसके सेम का सेम रहता है, ठीक है ना। अब बताइए 8 का नहीं होगा, 9 का इकाई स्थान पर 9 के क्यूब जो होता है ना, उसके इकाई स्थान पर 9 ही आता है, ठीक है। ये वाला जो तरीका हम बताएं ना, ये निकालने का तरीका ये वाला, कहीं यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे 1 3 5 6 9,
1 3 5 6 और 9। यहाँ पे देखिए 10 का भी मतलब आप कर सकते हैं। 10 के इकाई स्थान पर कितना है, 0 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 0 है तो हम चुपचाप कर सकते हैं 10 होगा, ठीक है ना, 10 लिख सकते हैं वहाँ पे। यानी कहने का मतलब हम लोग को तो सिंपल हो गया, यहाँ पे आसान हो गया, ठीक है। 1 का क्यूब इकाई स्थान पर 1 ही आएगा, 4 का क्यूब इकाई स्थान पर 4 ही आएगा, 5 का क्यूब इकाई स्थान पर 5 आएगा, 6 का क्यूब इकाई स्थान पर 5 6 आएगा, 9 का क्यूब इकाई स्थान पर 9 ही आएगा, 10 का क्यूब इकाई स्थान पर 0 आएगा, ठीक है। इतना तो कन्फर्म हम लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 हम लोग का कन्फर्म हो गया। अब बच क्या गया हम लोग का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बच्चा हम लोग का 8 का क्यूब, 8 का, उसके बाद बच्चा हम लोग का 7 का, उसके बाद बच्चा हम लोग का 3 का, उसके बाद 2 का, कितना बचा हम लोग का 2 का क्यूब के इकाई स्थान पर कितना होता है, याद रखना है 8 होता है। 3 के क्यूब के इकाई स्थान पर कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद कितना था 4 5 6 7 के क्यूब के इकाई स्थान पर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। उसके बाद 8 का इकाई स्थान पर 8 के क्यूब के इकाई स्थान पर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इतना थोड़ा सा अलग है 4, बाकी 6 का 6 सेम है, बाकी 6 का 6 सेम है। ये ट्रिक है, आप लोगों को याद रख लीजिएगा। अगर 2 का क्यूब है तो इकाई स्थान पर मतलब ये तो सिंपल है 8 ही होता है, और बड़ा में जाइए 3 का 7 होता है, 7 का क्यूब 9 होता है इकाई स्थान पर, 8 का क्यूब, ये वाला इकाई स्थान इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि अभी जो तरीका बताएं कि सिंपल देख कर बताने के लिए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 का क्यूब है, इसके इकाई स्थान पर कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का तो इधर आ गया है, 3 का क्यूब नहीं, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब के इकाई स्थान पर 4 ही होगा। 5 के क्यूब के इकाई स्थान पर 5 ही होगा। 6 के क्यूब के इकाई स्थान पर 6 ही होगा। 8 9 के क्यूब के इकाई स्थान पर 9 ही होगा। 10 के क्यूब के इकाई स्थान पर 10 यानी कि 0 ही होगा। ये वाला ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, ये अगर कंफर्म आपको याद हो गया, मान लीजिए याद 1 से 10 तक याद नहीं करना है, ठीक है। अगर ये वाला याद हो गया तो आप कितना भी बड़ा संख्या होगा, कितना भी बड़ा संख्या का आप क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग क्यूब देखें। अगले क्लास में हम लोग घातांक देखेंगे। घातांक कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए और कहें हम इतना 8 के पावर 3, ठीक है ना, गुना 2 के पावर 17, कैसे बनेगा इतना बड़ा संख्या, कैसे हल करेंगे हम लोग। अच्छा मान लीजिए अगर कह दें 2 का पावर 3 गुना 2 के पावर 8 गुना 2 के पावर 7, ये कैसे बनेगा। मान लीजिए कह दें इस प्रकार से संख्या आ जाए 1 के पावर, ठीक है, जोड़ 0 पावर 1, कैसे बनेगा। यही चीज़ हम लोग घातांक में देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा, इसमें हम लोग का घन और घनमूल को डिटेल में समझने का प्रयास किए हैं। एक छोटा संख्या के घन से लेकर घनमूल से लेकर बड़ा से बड़ा संख्या का घनमूल किस प्रकार से आसानी से निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से, ये चीज़ को हम लोग देखा है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे घातांक के बारे में, पूरा डिटेल समझेंगे घातांक। घातांक न सिर्फ 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में काम करता है, बल्कि मतलब बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम कोई अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।